हेलो दोस्तों, मैं हूँ किडी और आप देख रहे हो किडी हंट। और ये है शैतान का दूसरा भाग। अगर आप में से किसी ने भी इसके पहले भाग को नहीं देखा है वो पहले देख लेना, वरना इस भाग की कहानी आपको समझ में नहीं आने वाला। तो पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि सुरेश और हरीश नाम का दो दोस्त एक गांव में एक शेर का शिकार करने आते हैं। उस शेर को शैतान कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिकारी उस शेर को मारने तो आए थे, पर कोई भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। इसके अलावा भी और कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये गांव वाले उस शेर को शैतान कह के पुकारते हैं। पर सुरेन और हरीश उस शैतान का यानी कि उस शेर का शिकार करने में कामयाब रहता है। पर घर जाने के समय एक बड़ा सा तूफान आता है, जिसकी वजह से उन लोगों को एक पुराने हवेली पर रुकना पड़ता है। पर हवेली पर सुरेन का पालतू कुत्ता टाइगर अचानक ही रोने लगता है और सुरेन को दीवार पर एक लंबा परछाई हिलता हुआ दिखता है। और अब आगे देखो हरीश, उस दीवार की ओर देखो, वो परछाई। किस दीवार की ओर? उस तरफ देखो, वो परछाई हिल रहा है। क्या? किस तरफ? यहाँ पर तो कोई परछाई नहीं है। क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने जब दोबारा देखा तब उधर सच में कोई परछाई नहीं था। खुद की गलती समझकर मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आया। मैंने तब कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद हम दोनों ने सुना कि जंगल से कोई एक शेर या फिर शेरनी कंटिन्यू दहाड़ रहा है। हो सकता है कि वो शैतान का ही परिवार का हिस्सा हो। वो शायद अपने साथी को पूरे जंगल में ढूंढ रहा है। पर धीरे धीरे उसका दहाड़ना भी थम गया। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे कानों पर किसी ने फुसफुसाया। डर के मारे मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मैं पूरा हरीश के करीब जाकर बैठ गया। मेरा चेहरा देखकर हरीश ने बोला, फिर से क्या हुआ तुम्हें? किसी ने मेरे कानों पर फुसफुसाया हरीश। सच में तुम लगता है पागल ही हो चुके हो। तुम इतने डरपोक हो गए ये मैंने सोचा नहीं था। ये बात सुन के मुझे खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्म आया। अपने मन को मैंने फिर से सख्त करने की कोशिश की, पर मुझे खुद नहीं पता कि क्यों मेरे अंदर आज एक अनजाना सा डर बैठ चुका है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे चारों ओर कोई चल रहा है, पर उसके या उस चीज के पैरों की आवाज नहीं आ रहा। ऐसा भी लग रहा था कि मेरे चारों ओर कोई हम पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है, जैसे हजारों आंखें हमें ही देख रहा है, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे। तब मुझे इतना ज्यादा बेचैनी हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। इन चीजों को मैं इग्नोर भी कैसे करूं, कैसे? मैंने फिर अपने दोस्त को कहा, हरीश चलो इस हवेली से निकल जाते हैं। मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं थोड़ी देर और ठहरा हरीश तो सच में मैं पागल हो जाऊंगा। अरे तुम्हें हुआ क्या है? लगता है गांव वालों की झूठी कहानियों ने तुम्हारे दिमाग पर असर किया है। ऐसे पुराने हवेलियों में डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इतने गंभीरता से मत लो, शांत रहो। पर टाइगर, वो रो क्यों रहा था? वो तो गांव वालों की कहानी को नहीं समझ सकता ना, और ना ही उनकी कहानियां उसके दिमाग पर कोई असर करेगा। अरे वो एक जानवर है, शायद चारों तरफ रोशनी ना होने की वजह से उसे डर लगा और वो डर गया तो तुम भी डर गए। पर तुम तो इंसान हो ना। पर तभी सच में घर के बाहर से किसी के पैरों की आवाज आया। वो पैरों की आवाज दरवाजे के पास आकर फिर से लौट गया।
हरीश ने अब कहा, लगता है किसी जानवरों के पैरों की आवाज़ें हैं, बंदूक तैयार रखो। पर मेरे दिल ने कहा कि ये किसी जानवरों के पैरों के आवाज़ नहीं हो सकता। मेरे पूरे ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मैंने किया था। किस्मत अच्छा है कि मेरे पास मेरा साथी हरीश है। वरना अगर मैं अकेला होता तब पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या होता। घड़ी देखकर पता चला कि अभी रात 12 बज चुके हैं। हरीश ने खाने का बास्केट निकाला और कहा, बहुत रात हो चुका है, आओ थोड़ा बहुत जो है हमारे पास वही खा के रात गुजार देते हैं। तुम ही खा लो, मुझे भूख नहीं लगा है। और तभी बहुत ही पास से शेर की दहाड़ने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगा। शैतान के परिवार का साथी क्या यहाँ तक पहुँच चुका है? हरीश ने कहा, बंदूक तैयार रखो, वो शेर शायद अंदर आ सकता है। पर आखिरी बार एक भयानक दहाड़ सुनाई दिया। तभी टूटे हुए खिड़की से कोई चीज अंदर आ गया। हरीश ने बोला कि वो एक चमगादड़ है। उसके बाद दरवाजे के पास एक काली बिल्ली आ गया। वो चमगादड़ घर के चारों ओर उड़ने लगा और उस बिल्ली ने भी म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर दिया। पर अचानक वो चमगादड़ शैतान की डेड बॉडी की ओर जाकर बैठ गया। इस तरफ टाइगर ने फिर से रोना शुरू कर दिया और हमारे पास आकर बेहोश हो गया। मैंने जब उसके शरीर के ऊपर अपना हाथ फेरा तब मैं समझ गया कि मेरा साथी जिंदा नहीं है, टाइगर मर चुका था। तभी हरीश ने मुझे कहा, सुरेन सुरेन देखो, शेर। मैंने जो देखा उसको देखकर टाइगर को खोने का दुख मैं पूरी तरीके से भूल गया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने एक भयानक मंजर था। मैंने देखा कि हम दोनों ने जिसको आज मारा था और अभी तक जिसका डेड बॉडी हमारे सामने ही पड़ा था, वो फिर से जिंदा हो चुका है। शैतान हम दोनों के आंखों के सामने जिंदा खड़ा हुआ है। उसके तो डरावनी आंखें हमें ही देख रहा है। उसके आंखों में जो गुस्सा है वो मैं साफ साफ देख सकता था। अंगारे जलती हुई शैतान की आंखें शायद हमें राख बनाना चाहता था। बाहर एक और शेर का दहाड़े सुनाई देने लगा और उस दहाड़ को सुनते ही शैतान ने हमारे ऊपर हमला ना करके धीरे धीरे इस हवेली को छोड़ दिया। और तब तक कब वो चमगादड़ और बिल्ली जा चुका था हमें नहीं पता चला। चिल्लाकर मैं जमीन पर गिर गया। आह! उसी हफ्ते मैंने नोटिस देकर उस जगह से ट्रांसफ़र ले लिया था, क्योंकि मैं दोबारा शैतान से नहीं मिलना चाहता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी हरीश का कुछ और ही कहना था। उसका ये मानना था कि हमारी गोली से तब शैतान नहीं मरा था, बस वो उस वक्त तक बेहोश हो गया था। ये हो भी सकता है, पर ये नहीं भी हो सकता है।